गर्मी में रिकॉर्ड, उमस में, नगुरा में रिकॉर्ड जनसभा का आयोजन करने का जिन्होंने काम किया, मैं उनको बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। हमारे भाई दिलबाग संडील जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बात रखी। हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी, बलराम कटवाल जी, धर्मेंद्र ढुल जी, बलजीत रेड्डू जी, महावीर गुप्ता जी, सुरेश गोयल जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, राजू लखीना जी, सत्तू ढांडा जी, महावीर कंप्यूटर जी, करतार सैनी जी, सुरेश कौशिक जी, जगबीर डिगाना जी, रोहित दलाल जी, दिनेश डोला जी, दरवेश पुनिया जी, सुमन बेदी जी, धर्मपाल कटारिया जी, विक्रम कुंडू जी, रविंद्र देशवाल जी, सत्तू ढांडा जी, श्याम बारी जिंदल जी, दलबीर रेड्डू जी, जगमाल चहल जी, जितेंद्र छात्र जी, हमारे संजीव जी, जसी झील, सुभाष अलावत, अनिल दलाल, मोहित लाठर, मंजीत लाठर, संजीव वाना, संजय जागलान, राजकुमार जी और सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज का नगुरा में आज का ये जन समूह और आपकी ये जन भावना इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार हरियाणा से जा रही है और आपकी सरकार हरियाणा में आ रही है। आज ये आपने तय कर दिया है। और ये जो आपने आज हमें इतना हौसला, इतना आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी गर्मी उमस में इतना पसीना आपने लिया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आपका पसीना रंग लेके आएगा, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो आपने हौसला हमें दिया है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, ऐसी शक्तियों से लड़ रहे हैं जिनको आपने देखा है, इनके पास बहुत कुछ है जिनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, बीजेपी इनके पास है, जेजेपी इनके पास है, दो दो पार्टियां हैं, दो दो सरकारें हैं, सत्ता बल इनके पास है, धन बल इनके पास है, मीडिया का बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका हौसला है और उस हौसले के आधार पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उस हौसले से लड़ रहे हैं। और आज आपने बहुत हौसला बढ़ाया है। आज हरियाणा में 9.5 साल हो गए इस खट्टर सरकार को। इस खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो सरकार 2014 में बनी थी, 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की हुड्डा सरकार थी। उस समय 10 साल जो सरकार रही, तब विकास के विभिन्न मापदंडों में हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। विकास दर में हम आगे थे, प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में आगे थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। किसानों के हकों के फैसले में चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, चाहे गन्ने के धान के देश में सबसे ज्यादा भाव की बात हो, किसान के हकों के फैसले में हरियाणा देश में आगे था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, 100 गज के प्लॉट की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, 20 लाख बच्चों को स्कूल में, गरीब के बच्चों को वजीफे देने की बात हो, हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। आज वो हरियाणा 9.5 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास दर के मामले में तो हम देश में 16वें नंबर पे, मगर न देश में नंबर 1 बन गए तो दुर्भाग्य से आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार बता रही है, मोदी सरकार बता रही है कि खट्टर सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, कहीं कोई नशे की तरफ, कहीं कोई अपराध की तरफ, कहीं कोई अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ। जहां कोचिंग सेंटर होते थे हर शहर के अंदर, आज विदेश में भेजने के केंद्र खुलवा दिए इन्होंने। आज हरियाणा के हर नौजवान को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। इस सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। ना प्राइवेट, ना कंपनियां आई, ना निवेश हुआ, ना उद्योग लगे, ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार। सरकारी क्षेत्र के अंदर या तो रोजगार समाप्त कर दिए गए, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले सरकारी संपत्तियां कर दी गई, जो रोजगार बचे उनको अस्थायी कर दिया गया। कहीं कौशल निगम के आधार पे, कहीं अग्निपथ योजना लेके आए,
उसके बाद भी कोई भर्तियां निकली तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। फिर भी कोई अगर एक आधिकारिक लिस्ट निकली तो उन लिस्टों में हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों के नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों के अंदर आया। ऐसी सरकार हरियाणा में बैठी। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई से हर घर का बजट बिगाड़ दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल आम आदमी के बस की बात नहीं। 400 रुपए पे सिलेंडर था, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार बदल गई। सिलेंडर 400 से सस्ता हुआ या 400 से महंगा हुआ, आपकी आत्मा जानती है, हमारी आत्मा जानती है। 1200 पे सिलेंडर, 3 गुना सिलेंडर पहुंचा। बेरोजगारी और महंगाई के अलावा इस सरकार का अगर तीसरा चेहरा है तो भ्रष्टाचार का चेहरा है। यह सरकार भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार। अगर देश में भ्रष्टाचार पे नंबर 1 सरकार है तो वो ये खट्टर सरकार है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना, लोग बदलना चाहते थे, लोग दुखी थे इस सरकार से। इन्होंने नारा दिया, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने नारा दिया कि अब की बार 75 पार। दूसरी एक जेजेपी पार्टी ने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, पब्लिक कर रही है हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी। लोग खट्टर सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे। चंडीगढ़ में सारे मंत्री हार गए, 2 मंत्रियों को छोड़कर 12 मंत्री हार गए। रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, सोनीपत से कविता जैन हारी, नारनौन से कप्तान अभिमन्यु हारे, टोहाना से बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हारे। सारे मंत्री हार गए। लोग इतने दुखी थे, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। मेजोरिटी नहीं आई, 10 सीट आ गई जेजेपी पार्टी की। हमने कहा कि हमें समर्थन दो। बीजेपी के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिए, आपका धर्म है, हमारे साथ आओ। दुष्यंत चौटाला आए उचाना, और उचाना आके उसने पूछा, उचाना आके उन्होंने पूछा कि किसका साथ दूं। उचाना के लोगों ने कहा कि भाई किसी का साथ दे देना, लेकिन बीजेपी का साथ ना दिया। कहा था कि नहीं कहा था, मैं आपसे पूछना चाहता। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। यहां जहां से जिताया था वहां के लोगों ने कहा कि आप कहीं भी चले जाना मगर बीजेपी के साथ मत जाना। उचाना से जीत गए। उसी दिन, वो दिन मेरे को नहीं भूलता, 2019 का वो दिन, आज से 4 साल पहले वाला दिन। जीत गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, कहा भाई जो 5100 पेंशन देगा हम उसका साथ देंगे। 31 विधायक लेके हुड्डा साहब ने, हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके 5 मिनट के बाद कि 5100 पेंशन का वायदा कांग्रेस के घोषणा पत्र में वायदा है, आप हमारे साथ आओ। आपको बीजेपी के खिलाफ वोट मिली है, जमुना पार के नारे पे वोट मिली है, आप हमारे साथ आओ। 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले हमने कहा कि अगले हफ्ते 5100 पेंशन करने का काम करेंगे और आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी जींद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो उनने जींद से गाड़ी आगे चलाई। गाड़ी जींद से दिल्ली के रास्ते में रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक और टीकरी दिल्ली बॉर्डर तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे जाओ थी। दिल्ली के जुगर गाड़ी दिल्ली के भीतर बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में थिलस्ती गाड़ी बीजेपी के बढ़ने के आगे रुक गई। भाई क्या करें? गृह मंत्री के पास चले गए और कह दिया कि जनता के साथ विश्वासघात करते हुए गृह मंत्री को जाकर केंद्रीय गृह मंत्री को समर्थन का लेटर पकड़ा दिया। कहा कि इस बार 5100 की पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, सारे बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि वह थारी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। आपने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, फिर आपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। किसान आंदोलन आया तो आपने किसान के साथ विश्वासघात किया। महिला खिलाड़ी जब जंतर मंतर पे बैठी तो हमारी बेटियों और खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया। आपने जितना विश्वासघात करना था, आपके विश्वासघात का घड़ा भर गया है। आने वाले समय में एक विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग वोट की चोट से लेने का काम करेंगे, आज मैं कहना चाहता हूं। और मैं चुनौती देना चाहता हूं। अभी कह रहे थे जयप्रकाश जी कि मुख्यमंत्री जी को कोई सीट नहीं मिल रही। सही बात है,
और मैं इनको भी चुनौती देना चाहता हूं, जेजेपी वालों को मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, 90 सीट है हरियाणा में, आप पहुंच जाना। आपने जो विश्वासघात किया है, एक भी विधायक जेजेपी का हरियाणा से हरियाणा विधानसभा में हरियाणा की जनता जाने में चुनौती देना चाहता हूं। इन्होंने, मैं भ्रष्टाचार की जो बात कह रहा था, 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था। जिस दिन महकमे बटे उसी दिन पता चल गया समझौता किस नाम का था। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का किसके पास गया, पंचायत का किसके पास गया। महकमे बटने के 1 महीने बाद हम क्या बताएं, इन्हीं के विधायक, पूरी लिस्ट तो हमारे दौरे भी नहीं, इनके विधायक दादा गौतम पूरी लिस्ट ले रहे हैं। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कह दिया कि भाई खोपड़ पड़ गया सरकार में, एकला सारा जीने लग रहा है। यह स्थिति है। भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी, भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी, और आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में अपने अपने जो है अपने अपने घर भरने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार के, और इसीलिए आपको और हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन्होंने कोई काम नहीं किया, वो बात ठीक है, लेकिन मैं अपने काका ताऊ बड़े बुजुर्गों से एक बात कहना चाहता हूं, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं। अगर ये काम ना करते तो भी हम काम चलाते, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। आपके आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पिछले 19-20 साल से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक सांसद के रूप में अवसर मिला, 3 बार लोकसभा में, इस बार मैं राज्यसभा में। शायद देश में मेरी आयु में इतना आशीर्वाद, इतना संसद में अवसर किसी को नहीं मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है कि मैं ऐसे समय में सांसद, जब हरियाणा के 15 सांसद, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा में थे, 14 बीजेपी के, और एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में किसान आंदोलन में जब मैं जाता था, देश की संसद में खड़े होकर मैं कहता था किसानों की बात मानो। 1 साल तक देश का किसान सड़कों पर रहा, 750 किसानों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, घरों के चिराग बंद हो गए, शव आते थे वापस इन धरनों से। एक किसी की किसी धरने में तबीयत खराब हो जाए तो सरकारों में हड़कंप आ जाता है, लेकिन एक ऐसी सरकार, उस सरकार ने आपकी और हमारी के एक नहीं रखी। उस सरकार ने एक के बाद एक, जब संसद में मैं खड़ा होता था कि इनको किसान की बात मानो, नहीं मानेंगे, किसान को किसान मानो, कहते थे ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, किसान नहीं मानेगा, कम से कम इनको इंसान मानो, देश का नागरिक तो मानो। तो कहते थे तुम देशद्रोही हो। जिस किसान का एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़ के देश को सुरक्षा देने का काम सीमाओं पे करता है, उसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये सब सुनना पड़ा हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, ठीक है आंदोलन था, ठीक है, मैंने जीवन में जो अकेलापन महसूस किया होगा आपके बच्चे के रूप में, क्योंकि मैं खड़ा होता था एक, तो पूरी बीजेपी, पूरे देश की बीजेपी और हरियाणा के 14 सांसद बाकी खड़े होकर ताने कसते थे। जब संसद उठती थी, मैं 20 साल से वहां मेंबर हूं, जब उठती है तो वहां पे कैंटीन में सबके साथ बैठ के चाय नाश्ता पीते हैं, लेकिन मेरा किसी के साथ चाय नाश्ता पानी पीने का भी जी नहीं करता था, सीधा किसी धरने पे आता था किसी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इस बार तो चलो मैंने अकेलापन महसूस जो किया होगा, आगे मैंने अकेला तो नहीं रहने दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है, ये लड़ाई आप, ये इन्होंने काम बिगाड़ दिया, काम ना करते, मगर इन्होंने तो अपमान किया, हर वर्ग का अपमान किया, देश के किसान का अपमान किया, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के ले गए, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर गरीब, मनरेगा का बजट घटा दिया 1/3, गांव के 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, गांव के राशन कार्ड पे तेल चीनी दाल बंद कर दी, राशन कार्ड पे अनाज की क्वालिटी खराब कर दी। जब मनरेगा का मजदूर गया आंदोलन करने, उन पे लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, गांव का चौकीदार गया, उस पे लाठीचार्ज, सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकियों पे लट चल रहे हैं, थर को बख्शा जाएगा, लेकिन सरपंचों को भी अच्छी तसल्ली बिठाई। आपने देखा ऐसी सरकार, यहाँ आंगनवाड़ियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्करों पे लाठीचार्ज, हमारी बेटियों को, हमारी खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। किसी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं होगा दुनिया में कि ओलंपिक की मेडलिस्ट में किसी भी देश की बेटियों को इस तरीके से अपमान, केवल वो न्याय मांग रही थी, केवल इज्जत मांग रही थी, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी, और उनके साथ
अगर जाके खड़े हो जाओ, मेरा जैसा कोई खड़ा हो जाए तो पूरी देश की बीजेपी उसको निशाने पर लेने का काम करती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने की भी लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को बचाने की भी लड़ाई है, और आपके और हमारे मान सम्मान की भी लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपके साथ की जरूरत है। 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष की रैली हिसार में 20 तारीख को रैली है। 20 अगस्त को 1 साल रह जाएगा चुनावी साल में आगे। उस दिन वहां पे रैली में डिक्लेयर कर देंगे कि हरियाणा में बदलाव भी होगा और विश्वासघात का हिसाब भी होगा। उस रैली में तय कर देंगे। लेकिन आज आपसे उसके लिए साथ मांगने भी हम आए हैं। भाई आपसे की साथ की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। 20 तारीख को हिसार आपको पहुंचना के बाद 20 तारीख को देखो हिसार लोकसभा की है। 20 तारीख को हिसार में भाई जो है इनके पांव के नीचे से धरती खिसकनी चाहिए। 20 तारीख को मैं आज आपके बीच में कहने आया। और हमारा संकल्प है हाथ से हाथ जोड़ेंगे। 5 संकल्प हमारे हैं, वो आपके बीच में प्रस्ताव रखता हूं। सहमत हो तो पांचों का संकल्पों के बाद आप हाथ खड़ा करके बताना। 5 संकल्प हैं। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के हर हरियाणा के आदमी दूसरे से प्यार, प्रेम और भाईचारे से छत्तीस बिरादरी को, हर वर्ग को, हर धर्म को और भाषा को जोड़ेंगे। आपस में भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं हाथ खड़ा करके भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के गरीब को 100 गज के प्लॉट पर 2 कमरे के सरकारी सहायता से, आर्थिक सहायता से, मकान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा की महिलाओं को राजस्थान में कांग्रेस सरकार की तर्ज पे हरियाणा की महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी उसके तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री बिजली से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, जो हिमाचल में हमारी सरकार ने। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी से जोड़ेंगे। खिलाड़ी को सम्मान से जोड़ेंगे। नौजवान को रोजगार, जो 2 लाख नौकरी खट्टर सरकार ने खत्म कर दी, उनको बहाल कर उनकी विशेष भर्ती निकालकर नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे। और हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के अपने बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। हाँ, हरियाणा के हमारा संकल्प है, आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में डंके की चोट पर छुट्टी बोल के सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। संकल्प हरियाणा को इस दलदल से निकालने का काम करेंगे। हमारा ये संकल्प है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस संकल्प में अब एक बात और ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। ये कर्मचारी कोई बढ़ गया भाई, इसकी फोटो मत तारियो। तो अब ये देखो, अब आखिर में एक बात, अब मैं दिल की बात देखो। एक जहां तक अभी कह रहे थे कि जींद की 5 की 5 सीट, ये कह रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बात सही है कि भाई जींद की जो 5 की 5 सीट की जो बात है, मगर मैं अपनेपन की एक बात बताता हूं। 2009 में जींद से 5 में से एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस पार्टी की। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में हर जिले से एमएलए बने। 2009 में 4 में तो जींद में जीते, 9 में हारे। 9 में 5 सीट हार गए, एक भी एमएलए हमारे यहां से नहीं आया। हरियाणा के हर जिले से आया। लेकिन मैं एक उदाहरण, एक बात बता रहा हूं, एक दिल की बात। उस समय एक फैसले करने की घड़ी आई कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के नाम से, स्वर्गीय दादाजी के नाम से एक बनेगा प्रदेश में कहीं, वो कहां बनेगा? हर जिले के एमएलए कहते थे जी हमारे बनाओ, क्योंकि कई एमएलओ के हिसाब किताब से पार्टी और सरकारें चलती हैं कि जी यहां बनाओ, वहां बनाओ। जींद में 75 साल में आई गई सरकारें आई गई, दिन की हिस्सेदारी भी हुई, हर पार्टी की सरकारें आई गई, मगर विश्वविद्यालय नहीं था। हरियाणा के दिल में जींद है, और जींद बाकी बड़े बड़े हरियाणा के विश्वविद्यालय अलग अलग, मगर जींद में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मगर जब हुड्डा साहब के जो है कलम में जब यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी एक ही बना सकते हैं, एक बनाने की बात आई, बिना किसी एमएलए के जींद के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया। ये अपनेपन की बात है। और भाई मेरे लिए तो अपनापन, और हम सारे रले मिले बैठे हैं। फर्क करता है राजनीतिक आदमी, आपके और हमारे हितों में कोई फर्क नहीं। चोट अगर एक के लगेगी, दर्द दूसरा का, सारे रले मिले बैठे हैं।
मेरी हो सकता है कि मेरा गांव रोहतक में हो, मेरा गांव रोहतक में हो सकता है कि भाई मेरी मम्मी का गांव सोनीपत का हो, तो हो सकता है भाई मेरी दादी का गांव डुमरखा भी हो सकता है भाई। तो रले मिले बैठे हैं, कोई किसी का किधर निकल जाएगा, कोई किधर निकल जाएगा। हम एक हैं, दर्द में भी एक हैं, विकास में भी एक हैं। अगर जो है ये 4 लेन हाईवे पंजाब बॉर्डर से, उसी समय की बात है, मैंने केंद्र में जाकर एक 4 लेन हाईवे ये मंजूर कराया पंजाब बॉर्डर से लेकर रोहतक तक, और दूसरा रेल की लाइन जो जींद गुहाना सोनीपत वाली रेल की लाइन, ये बालू आ गया। ये हमारा एमएलए है भाई बालू, खड़े होके बालू राम राम करिए रहे बालू। यो एमएलए बालू जो है, ये बाई इलेक्शन हुआ था भाई। और भाई ये एक बार पहले इसकी बता दूं, बाई इलेक्शन हुआ था पीछे, दोनों मिलने के बाद बीजेपी भी थी, जेजेपी भी थी, और इसके जब टिकट आई थी बालू के न्यू कह रहे थे कि भाई दौरे तो गाड़ी भी नहीं, मोटरसाइकिल पे है। फिर ये हमने कहा था मगर मोटरसाइकिल पे है, मगर सह भालू, भाई सह भालू, इसको यहां से जिता के ऊपर खट्टर सरकार के चिपटा देंगे बालू में, ये वो भालू है भाई। और भाई वो दूसरा बलबीर वाल्मीकि जी, ये इसराना से बड़े बहुमत से ये प्रतीक है इस बात का कि लोग पहले वाली खट्टर सरकार से कितने दुखी थे। उनके मंत्री थे किशन पवार, मैंने कहा ना भाई सारे मंत्री आ रहे थे, इनके भी खिलाफ एक मंत्री थे इसराना हल्के से। अगर सरकार को लोग चाहते, खट्टर सरकार को, मंत्रियों को सबसे पहले जिताते, मगर कितने से जीता था भाई बलबीर बताइए भाई? 22,500 वोट से इसराना से, और ईब के ना डबल करवाऊंगे इसकी भाई वोट। तो कहने का मतलब ये जो है, तो ये आज इनकी भी मैं हाजिरी लगवा रहा था, थोड़े लेट आए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद रहेगा। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, ये 5 की बात है भाई, जींद की 5 की जिम्मेदारी लोगे तो एक बार हाथ आगे बताओ, ये 5 की 5 जींद में भाई 5 की जिम्मेदारी तुम लो, और थारे राज बनाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं भाई, थारे कोई कसर नहीं इस बात में। और जो आपके बच्चों की तरह, आपके जो है भाइयों की तरह, हमारा यही प्रयास रहेगा कि जींद भी विकास का पहिया जींद में भी घूमे, हरियाणा में भी घूमे, और हरियाणा फिर आगे जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 20 अगस्त को हिसार, जो 20 अगस्त को हिसार, तुमने भी चलना है और उन्हें भी लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।